हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल शिक्षा बोर्ड, जिसमें मैं रेगुलरली सुबह 7 बजे क्लास 10th का एक्सरसाइज अपलोड कर रहा हूं। तो जो भी बच्चा इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन कह रहा है, अ वेसल इज़ इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है जो कोन के शेप का है, ठीक है। इन्वर्टेड कोन यानी कोन को उल्टा कर दो। इट्स हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर, जिसका हाइट दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और रेडियस जो दे रखा है उसके टॉप का वो 5 सेंटीमीटर है, जो कि खुला है। देखिए कैसे है। गिवन चीज़ें हमें पहले लिख लेनी होती है सो दैट कि आपके क्वेश्चन को करने में आसानी हो। गिवन क्या है आपको, पहले तो आपको दिया है हाइट ऑफ कोन जो कि है 8 सेंटीमीटर। उसके अलावा दिया है रेडियस ऑफ कोन जो कि है 5 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, ये जो कोन है कुछ इस टाइप का होगा। हाँ, ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। थोड़ा स्ट्रेट नहीं बनाया मैंने, इसको इरेज करके बना ही देता हूँ। तो ऐसा कुछ कोन है, ठीक। इसमें क्या किया उन्होंने, इसको वाटर से भर दिया, पूरा ऊपर तक पानी भर दिया इसका, है ना। अब क्या होता है, व्हेन लीड शॉर्ट्स ईच ऑफ विच इज अ स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5। अब इसके अंदर ना लोहे के कंचे जैसे डालने जाते हैं, ठीक है, जो सर्कुलर है, और हर लीड शॉर्ट का जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। लिख लेते हैं रेडियस ऑफ स्पेयर। अब वो जो लीड शॉर्ट्स हैं ये स्पेयर के ही फॉर्म में है, तो वो कितना दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो क्या होता है, जो भी उसमें वाटर है उसका 1/4 निकल के आ जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉर्ट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। देखिए क्वेश्चन को तो आपने समझ लिया कि एक इन्वर्टेड कोन है जिसके अंदर क्या है, पानी भरा पड़ा है, उसमें हम स्पेयर जिसका रेडियस 0.5 है वो डाल रहे हैं, तो उससे पानी निकल रहा है। और पानी कितना निकल जाता है, 1/4। जितना भी उसका वॉल्यूम है उसका 1/4 निकल जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। इसको मैं सेपरेट ही कर दूँ। अब उस वॉल्यूम ऑफ कोन में क्या करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ठीक है। अब इस वॉल्यूम ऑफ कोन में से वॉल्यूम ऑफ स्पेयर दोनों निकाल के क्या करें, इसको डिवाइड कर दें। वॉल्यूम ऑफ कोन को डिवाइड कर दें वॉल्यूम ऑफ स्पेयर से, तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें कितने स्पेयर्स आए हैं। लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ कोन है उसका पूरा पानी नहीं निकलता है, 1/4 निकलता है, तो हमें 1/4 ही निकालना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। इसको मैं इरेज करके एक बार और बेटर तरीके से लिखता हूँ। सबसे पहले मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। उसके बाद मैं निकालूंगा 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, क्योंकि इतना पानी निकल जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। उसके बाद मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ स्पेयर जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखिए दोनों का रेडियस अलग अलग है ना, तो इसको मैं R1 बोल देता हूँ और इसको मैं R2 बोल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको R1 कर दिया, इसको R2 कर दिया। अब मुझे नंबर ऑफ स्पेयर निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम ऑफ कोन को डिवाइड कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ स्पेयर से। 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, इसको डिवाइड कर दिया वॉल्यूम ऑफ स्पेयर से, तो मेरा आंसर आ जाएगा।
मैं इसको बिल्कुल वैल्यू रखे बिना ही सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ सो दैट कि आपको बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से आपको आंसर मिल जाए। तो 1/4 ऑफ 1/3 पाई R1 स्क्वायर H अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले तो पाई से पाई काट देते हैं, वो तो नहीं बदलने वाला है। बाकी गिवन चीज़ों को रख देते हैं। ये 3 से 3 भी कट गया। ठीक है, ये 4 4 16 हो जाएगा, तो ये भी कर दूँ सॉल्व। तो यह आया 1/16 इंटू R1। सबसे पहले बड़े वाले कोन का रेडियस कितना है 5 इंटू 5 इंटू हाइट कितना दिया था, हाइट दिया है 8 इंटू 8। ठीक है, अपॉन में रेडियस ऑफ स्पेयर दे रखा है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। तो देखिए 8 1 जा 8 2 जा। ठीक, अब यहाँ क्या होगा, ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे जीरो लगेगा, तो ये जीरो नीचे ना लगा के मैं ऊपर लगाता हूँ क्योंकि लास्ट में ये ऊपर चला जाना है। ठीक है, यहाँ जिसको आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो ये समझिए कि A अपॉन में B अपॉन में C अपॉन में D करते हैं। तो ये A वाला टर्म है हमारे पास, B वाला नहीं है, C वाला टर्म है, और जब मैं जीरो लगाऊंगा तो वो यहाँ आ जाएगा। तो ये बेसिकली इससे मल्टीप्लाई और ये इससे होता है। तो इसका मतलब है ये जो 0 10 जो बन रहा है नीचे, ये नीचे ना बना के मैं सीधे ऊपर लिखूँ। तो एक सेकेंड, इसको फर्दर लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू ये इसका पॉइंट हटा, यहाँ से भी हटा और यहाँ से भी हटा, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन में 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये 2 5 से 2 5 गया, 2 से ये 5 बार में, ये 5 से ये 5 चला गया, तो 10 10 जा 100। तो लीड शॉट्स कितने आए 100 आ गया। नंबर ऑफ लीड शॉट्स इज इक्वल टू 100। देखिए बहुत बढ़िया तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया, और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया भी होगा। कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करना तो मस्ट है, सो दैट कि आप रेगुलर वीडियोज़ देख सकें और अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकें। थैंक यू।